हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। इस वीडियो में मैं आपके साथ बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड साइकोलॉजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इस साल जो आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं 15 क्वेश्चंस, वो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो 2022 में आ सकता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है मेरे चैनल पर। और आगे मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूँगी। सो अगर आप बीएड कर रहे हो अवध यूनिवर्सिटी से, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। और जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं वो आपके 2017 से 2021 तक के पेपर को एनालाइज करके बनाया है क्वेश्चन। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि मैं 100% की गारंटी नहीं लेती, बट 80% अबव तो आप स्कोर कर सकते हो इन क्वेश्चंस को तैयार करके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। इसमें मैंने जो सबसे पहला क्वेश्चन लिया है वो है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, क्षेत्र और शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान का महत्व। तो जो सबसे पहली यूनिट है आपके इस पेपर की, वो है शैक्षिक जो मनोविज्ञान है वही। तो इसमें आपको शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, क्षेत्र और शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान का क्या महत्व है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। शिक्षा मनोविज्ञान हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। 5 सालों में ये क्वेश्चन आया है और आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और परिभाषा में एक दो आप किसी न किसी साइंटिस्ट के जो डेफिनेशंस होती हैं वो आप इसमें लिख दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पर मैंने स्टार लगाया है, वो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप चाहो तो थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, उसको लास्ट में तैयार कर सकते हो, बट स्टिल इम्पॉर्टेंट लगा मुझे तो मैंने लिखा। शिक्षा मनोविज्ञान में व्यवहार के अध्ययन के जो विभिन्न विधियां हैं उनके बारे में बताना है। और इसमें मैंने पर्टिकुलरली निरीक्षण विधि लिख रखी है, क्योंकि 2018 के पेपर में निरीक्षण विधि पर्टिकुलरली पूछा था। इसके अलावा कोई विधि आज तक पर्टिकुलरली नहीं पूछा है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो वो इस तरीके से पूछ लेता है कि शिक्षा और मनोविज्ञान कैसे एक दूसरे पर डिपेंड हैं। तो उसमें आपको संबंध ही बताना होता है कि क्या क्या मतलब है शिक्षा का, क्या मनोविज्ञान का मतलब है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, ये आपको इस तरीके से इसमें बताना होगा। फिर थर्ड जो क्वेश्चन है वो है अभिवृद्धि और विकास में अंतर। तो इसमें सबसे पहले आपको अभिवृद्धि और विकास में अंतर तैयार करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर सेकेंड है विकास के विभिन्न सिद्धांत, जो सिद्धांत हैं उसकी अवस्थाएं हैं तथा बच्चों में विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, ये आपको तैयार करने हैं। ये आपके 5 साल के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैंने कंपाइल कर दिया है एक क्वेश्चन में, और आई थिंक ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस अवध यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो हो सकता है इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाए आपको। और अभिवृद्धि वाला जो क्वेश्चन है ये 2021 में पूछा भी नहीं गया था, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि इस बार पूछा जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है वो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा, क्योंकि 2021 में नहीं पूछा गया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस बार पूछा जाएगा। और है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास और उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो पहले आपको तैयार करना है कि किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास को आपको जैसे डिफाइन करना होगा, वो आपको तैयार करना है। फिर किशोरावस्था में मानसिक विकास और उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, क्योंकि 2021 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, 20 में पूछा गया है, तो शायद इस बार पूछ ले वो। फिर है किशोरावस्था और बाल्यावस्था में अंतर, इम्पॉर्टेंट है और मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, और शायद 2017 या 18 में पूछा भी गया है, तो काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो हो सकता है कि रिपीट हो जाए ये क्वेश्चन। फिर सेवेंथ क्वेश्चन है अधिगम का अर्थ, विशेषता, उसको प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम के सिद्धांत। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है अधिगम वाले में, अगर आप देखिए तो अधिगम के जो सिद्धांत हैं थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलाव के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से किसी ना किसी एक का सिद्धांत तो हर साल पूछा है, तो आप इसको तो बिल्कुल मत स्किप करिएगा। और इसके अलावा जब पढ़ेंगे तो अधिगम का अर्थ तो आप बिल्कुल ही पढ़ेंगे, विशेषता भी देख लीजिएगा, और उसको कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं ये भी देख लीजिएगा। इतने ही चीज़ें बार बार पूछा है 5 साल के पेपर में, तो मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं इसमें। फिर जो 8th क्वेश्चन है वो है अधिगम में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है, और अभिप्रेरणा के तत्व और घटक के बारे में आपको बताना है। अच्छा, अभिप्रेरणा वाला जो ये क्वेश्चन है ये भी 2021 में नहीं आया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस बार वो पूछ लेगा। फिर 9th क्वेश्चन है व्यक्तित्व क्या है,
उसके विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और व्यक्तित्व के कुछ निर्धारकों का वर्णन करिए, और व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं उनको बताइए, व्यक्तित्व की प्रकृति के बारे में बताइए। ये मैंने काफ़ी सारे आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें दिख रहे होंगे, लेकिन ये अच्छी बात है ना, जैसे आपको एक टॉपिक मिला उसमें आपको पता है पर्टिकुलरली कि आपको ये टॉपिक्स पढ़ने, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है पढ़ना। और यही सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप यही पढ़ लीजिए टॉपिक्स, कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर इसमें से फंस जाएगा। जो व्यक्तित्व मापन की विधियाँ हैं वो इस साल पूछी गई थी, तो मुझे लगता है कि जो उसके विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं शायद ये पूछ सकता है आपसे। फिर नेक्स्ट है, बुद्धि का अर्थ क्या है। तो बुद्धि का अर्थ आपको बताना है, व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर बताइए। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर, ये सिर्फ एक साल आया है, मेरे हिसाब से 18 में आया है कि 19 में आया है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, क्योंकि थोड़ा अलग क्वेश्चन था, उसके बाद इन्होंने कभी पूछा भी नहीं, तो हो सकता है पूछ लें इस साल। 21 में भी नहीं पूछा गया। और फिर उसके बाद जो बुद्धि का सिद्धांत है वो आपको पढ़ना है, उसमें भी पर्टिकुलरली जो स्पीयरमैन का जो सिद्धांत था वो उसमें पूछा गया है पर्टिकुलरली 2017 के पेपर में। और उसकी शैक्षिक उपयोगिता आपको बतानी है उसकी बुद्धि के सिद्धांत की, जो स्पीयरमैन द्वारा दिया गया था। और आपको बुद्धि लब्धि के बारे में बताना। तो बुद्धि लब्धि तो आपका 21 में भी पूछा गया है, तो शायद ना पूछे, लेकिन बुद्धि का सिद्धांत वो पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ, उसको प्रभावित करने वाले कारक और उसके सिद्धांत। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार भी क्वेश्चन आई थिंक आया था 2021 में मानसिक स्वास्थ्य पर, लेकिन उसका शायद सिर्फ अर्थ पूछा था, प्रभावित करने वाले कारक और सिद्धांत नहीं पूछा है, तो आप देख लीजिएगा इसको। फिर 12th क्वेश्चन है, समायोजन का अर्थ और समायोजन की विभिन्न युक्तियों को लिखिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समायोजन से 21 में क्वेश्चन आया था हालांकि, लेकिन मैंने 21 वाला क्वेश्चन नहीं लिया है। आई थिंक ये क्वेश्चन 18 या 19 में पूछा गया है, ये मैंने लिखा हुआ है, और मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने लिखा, क्योंकि हर साल समायोजन से इधर 20 में, 21 में, 19 में इन्होंने क्वेश्चन लिए हैं, तो हो सकता है 22 में भी ये लें। फिर 13 क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है और उसके कारण क्या होते हैं और इसका शैक्षिक महत्व क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और व्यक्तिगत विभिन्नता पर इतना कुछ पूछा गया भी नहीं है किस में, तो हो सकता हो आपका ये फंस जाए क्वेश्चन। फिर 14 क्वेश्चन है आपका, सृजनात्मक बालक का अर्थ बताइए, उसकी विशेषताएं बताइए, और विशिष्ट अधिगमकर्ता को शिक्षित करने का कार्यक्रम बताइए। तो इसमें आप सृजनात्मक बालक किसे कहते हैं वो अच्छे से देख लीजिएगा, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, और जो विशिष्ट अधिगम करता है उनको शिक्षित करने के क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, और जो विशिष्ट अधिगम करता है इनका अर्थ क्या होता है, जो डेफिनेशन होती है वो भी देख लीजिएगा। और जो 15 क्वेश्चन है वो है बाल अपराध का अर्थ और कारण तथा पिछड़े बालक का अर्थ। अच्छा, ये जो पिछड़े बालक का अर्थ मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आया था, 18 में भी पूछा है, 19 में भी पूछा है। मुझे याद नहीं है 20 में पूछा कि नहीं, लेकिन 18-19 में तो लगातार 2 साल पूछा है, फिर 20-21 में शायद नहीं पूछा है, तो शायद इस बार आपसे फिर पूछ ले, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। तो ये थे टोटल 15 क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से आपको आने ही चाहिए, और अगर आप इतना तैयार करके जाओगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। सो दिस इज़ इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी गाइज। थैंक यू सो मच।